मूवी की स्टार्टिंग लाइटनिंग मैकक्वीन नाम की कार से होती है, जो कि हमारी आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है। वो अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देता। स्टार्टिंग में मूवी में रेसिंग कंपटीशन दिखाया जाता है, जिसमें सभी कार्स उस कंपटीशन को जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं, जिसमें मैकक्वीन भी पार्टिसिपेट करता है। तभी हम देखते हैं रेसिंग के दौरान मैकक्वीन सभी कार्स को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल आता है, लेकिन तभी उसकी ओपोनेंट कार चिक हिक्स उससे आगे निकलने के लिए उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है और अब मैकक्वीन पीछे हो जाता है, लेकिन मैकक्वीन फिर भी हार नहीं मानता और वापस स्पीडली आगे निकल आता है और ग्राउंड में बैठी ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है मैकक्वीन मैकक्वीन, जिसकी वजह से मैकक्वीन का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। रेसिंग के दौरान जहां पर सभी रेसिंग कार पेट्रोल भरवाने के लिए स्टॉप लेती हैं, लेकिन मैकक्वीन वहां पर भी नहीं रुकता। वो कंटिन्यू चलता जाता है और वो अपनी जीत से कुछ डिस्टेंस पर ही होता है। तभी हम देखते हैं कि उसी समय उसकी कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है और अब उसकी कार की स्पीड स्लो हो जाती है, एक तरह से ख़त्म ही हो जाती है, मीन्स बंद हो जाती है। लेकिन मैकक्वीन फिर भी हार नहीं मानता और किसी तरह जंप कराते कराते वो फाइनल लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है। किसी तरह से वो पहुंच भी जाता है, लेकिन वहां पर तब तक दूसरी रेसिंग कार भी आ चुकी होती हैं और अब सभी रिजल्ट्स का वेट करते हैं। स्टेडियम एकदम पिन ड्रॉप वाला साइलेंट हो जाता है। सभी को रिजल्ट्स का वेट होता है। जैसे ही रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ये मैच टाई हुआ है, क्योंकि तीनों ने एक साथ वो लाइन क्रॉस की थी। तो ये मैच अब दोबारा होगा। उन तीनों कार्स का आफ्टर 1 वीक कैलिफोर्निया में वापस से रेस की जाएगी। कुछ दिनों बाद मैकक्वीन को दिखाया जाता है उसे एक एडवर्टाइज करने के लिए ऑफर मिला है, लेकिन जब वो वहाँ पर वो ऐड करने जाता है तो वहाँ पर ढेर सारी उसे गंदी कार मिलती हैं, जिन्हें देख मैकक्वीन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट डे मैकक्वीन अपने क्लोज फ्रेंड मैक के साथ में कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है। सफ़र के दौरान मैकक्वीन मैक को बिना स्टॉप किए फुल नाइट ड्राइव करने का बोलता है। मैकक्वीन रेस को जीतने के लिए एक्साइटेड है। वो हर हाल में उस रेस को जीतना चाहता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। अब रास्ते में मैकक्वीन खुद चलते चलते सो जाता है, साथ ही मैक की भी आंख लग जाती है। तभी उनके पास से कुछ कार्स गुजरती हैं, जिन्होंने बहुत ही तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक ऑन कर रखा था, जिसकी आवाज़ से मैक और ज़्यादा गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन सडनली मैक नींद से जाग जाता है और उसका पीछे का गेट भी खुल जाता है, जिसकी वजह से जो कि एक ट्रक था उसमें से मैकक्वीन बाहर निकल चुका था और अब वो ऑन रोड नींद में था। तभी उसे 3 ट्रक तेजी से सामने आते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो नींद से जाग जाता है और उन्हें अपनी ओर आता देख वहां से किसी तरह उन ट्रक से खुद को बचा लेता है और अब मैक की तलाश में वो आगे बढ़ता है। तभी उसकी नज़र हूबहू मैक जैसे दिखने वाली गाड़ी पर पड़ती है, तो मैकक्वीन उसको पकड़ने उसके पीछे दौड़ लगा देता है। लेकिन जब वो उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो मैक नहीं है और वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो मैक नहीं होता और मैकक्वीन रूट नंबर 66 हाईवे से जाने लगता है, जो कि स्पीड लिमिट क्रॉस होने की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। मैकक्वीन पुलिस को पीछे आता देख स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसे अपने सामने के वायर्स नज़र नहीं आते और वो उन वायर्स में फंस जाता है। और अब वो उन वायर्स में पूरी तरह से फंस चुका था, जिसकी वजह से वो कई चीज़ों से टकराने लगता है। अनजाने में इवन वो अपने साथ जाते जाते एक स्टैचू को भी उखाड़ कर खींच कर ले जाता है, जिसकी वजह से पूरा रोड खराब होता चला जाता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर के पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और नेक्स्ट डे मैकक्वीन खुद को बंधा हुआ पाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश भी करता है और अब उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां पर मैकक्वीन को टाउन जज ऑफ मेडिकल डॉक्टर हर्सन द्वारा जल्दी से जल्दी बाहर भी शहर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लोकल लॉयर, जिसका नाम सैली होता है, वो आती है और वो मैकक्वीन से सड़क को वापस से बनाने के लिए अपील करती है, क्योंकि ख़राब रोड की वजह से लोकल पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना होगा, इवन बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये सुनकर जज भी सैली के फेवर में आ जाते हैं। वहीं कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है सभी मैकक्वीन का वेट करते हैं, लेकिन जब मैक वहां पहुंचता है तो मैकक्वीन को ना पाकर अब सब लोग हैरान हो जाते हैं और अब हर टीवी न्यूज़ पर मैकक्वीन की मिसिंग न्यूज़ फ्लैश होने लगती है। वहीं मैकक्वीन से अब रोड की मरम्मत कराई जाती है। उस दौरान मैकक्वीन
सबको बताता है कि वो एक रेसिंग कार है और कैलिफोर्निया में उसका रेसिंग कंपटीशन होना है, उसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। जिस पर किसी को ट्रस्ट नहीं होता, तब मैक्वीन वहां के लोकल पब्लिक से कहता है, अगर मैं जल्दी से जल्दी रोड बनाता हूं तो क्या मुझे तुम लोग जाने दोगे? तभी वहां पर खड़ी एक कार जिसका नाम मैटर होता है वो बोलता है, शायद डील तो यही हुई है। तब मैक्वीन उस रोड को बनाता है जो कि वो शहर को छोड़ने की हड़बड़ी में था, रेस में पहुंचने की जल्दबाजी में उस रोड को बनाता है। लेकिन तब जज नेक्स्ट डे उस रोड को चेक करने आता है तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे दोबारा बनाने का ऑर्डर देता है। तब मैक्वीन कहता है कि वो एक रेसिंग कार है, कोई बुलडोजर नहीं, वो ये काम नहीं करता। तब जज उसे एक रेस लगाने को कहता है और कहता है, अगर ये रेस मैं जीता तो ये रोड तुम बनाओगे और अगर तुम जीते तो ये रोड मैं बनाऊंगा। और इस बात के लिए मैक्वीन रेडी हो जाता है, डील डन करता है और अब रेस स्टार्ट होती है। तो मैक्वीन स्पीड से आगे निकल जाता है, लेकिन जज वहीं खड़ा हुआ था और वो टर्न करते समय खाई में जाकर के गिर जाता है। तब जज एक पुरानी कार मैटर को उसकी हेल्प करने का बोलता है। अब मैक्वीन वापस से रोड बनाने लग जाता है और वो खुद पर भी नाराज़ था कि वो खाई में कैसे गिर गया, उसको टर्न क्यों नहीं आया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैक्वीन ने रोड बना दिया है, जिसे देख सब खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अभी अधूरा है। लेकिन मैक्वीन किसी को नज़र नहीं आता जो कि उसी खाई में प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ पर वो खाई में गिरा था। तब जज उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम कैसे टर्न ले सकते हो। जैसा कि मैक्वीन जिद्दी स्वभाव का था, वो जज की एक नहीं सुनता और वापस रोड बनाने के लिए चला जाता है और रोड बनाने लगता है। तब वहाँ पर वही सैली कार आती है और वो उसे घर में रहने का बोलती है, क्योंकि अब सैली मैक्वीन की फिक्र करने लगी थी। जब रात होती है तो मैटर ट्रैक्टर उसके पास आता है और मैक्वीन को एक फार्म पर लेकर के जाता है, जहाँ पर मैक्वीन देखता है कि ढेरों ट्रैक्टर्स खड़े होते हैं और अब दोनों मस्ती करने लगते हैं और अब दोनों जोर जोर से हॉर्न मारने लगते हैं, जिससे कि वहीं खड़ा एक हार्वेस्टर जो कि गुस्सा करता है और उन दोनों को वहाँ से भगाने के लिए उनके पीछे पीछे उन्हें दौड़ाने लगता है। तब दोनों किसी तरह वहाँ से खुद को बचाकर भागते हुए एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ पर मैटर उसे अपनी रिवर्स ड्राइव की एक झलक दिखाता है, जिसे देख मैक्वीन शॉक्ड हो जाता है और अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट डे मैक्वीन जज से बात करने उसके पास आता है, लेकिन जज उसे वहाँ से जाने का बोल देता है क्योंकि वो बिजी था। जब मैक्वीन वहाँ से बाहर आता है तो उसकी नज़र पास ही एक गोडाउन पर पड़ती है और वो एक्साइटमेंट में उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पर मैक्वीन को 3-3 पिस्टन कप रखे हुए नजर आते हैं, जिनको जज ने जीता था। तभी मैक्वीन की नज़र पास ही पड़े एक पुराने से न्यूज़पेपर पर जाती है, जिसे देखने के बाद मैक्वीन को पता चल जाता है कि वो फेमस राइटर हडसन ही है, जिसने 3 बार पिस्टन कप चैंपियनशिप जीता था और वो भी शानदार जीत थी। अब मैक्वीन हडसन को खुद को ट्रेन करने का बोलता है, लेकिन हडसन उसे मना कर देता है। तो मैक्वीन ये बात सभी को जाकर के बता देता है कि जज फेमस कार रेसर है, जिसने 3 बार पिस्टन कप की शानदार चैंपियनशिप जीत हासिल की थी। लेकिन मैक्वीन की बातों का किसी को यकीन नहीं होता और अब मैक्वीन उदास होकर शैली के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है। वो दोनों ऑन द वे बातें करते हुए जाते हैं। सैली एक जगह लेकर के उसे पहुंचती है जो कि वीरान पड़ी हुई थी। वो उसे बताती है सालों पहले ये शहर ऐसा नहीं था, यहाँ पर बहुत से लोग आया करते थे, लेकिन लॉन्ग रूट की वजह से एक शॉर्ट रूट बना लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया और ये जगह वीरान हो गई। और अब दोनों वापस घर को लौटते हैं तो उन्हें सामने से वो ट्रक आते हुए नजर आते हैं, जिन्हें मैक्वीन और मैटर दोनों ने मिलकर के रात को परेशान किया था। अब मैक्वीन उन्हें वहाँ से भगाता है और एक ट्रैक्टर के पीछे पीछे वो हडसन के पास पहुँचता है, जहाँ पर हडसन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। ये देख मैक्वीन हैरान रह जाता है और अब वो हडसन के पीछे पीछे आता है और उसे कहता है, आप इतने अच्छे से रेसिंग करते हो तो आपने इतनी जल्दी रेसिंग क्यों छोड़ दी? जिस पर हडसन उसे बताता है कि 1954 में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था रेसिंग के दौरान, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन जब वो रिपेयर होकर के वापस लौटा
तो उसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी जगह किसी और को दे दी गई। नेक्स्ट डे सब देखते हैं कि रोड बनकर तैयार हो चुका है, जिसे देख सब खुश होते हैं क्योंकि इस बार रोड बहुत ही अच्छे से बना था और सबको लगता है कि मैक्विन वहां से जा चुका है, लेकिन वो वहीं उन्हीं के बीच मौजूद होता है और वो अब सभी लोगों को सर्विसिंग देता है। ये देख सभी खुश होते हैं। ये करते करते रात हो जाती है और सभी खुश भी होते हैं। तभी वहाँ पर मैक पहुँचता है, जहाँ पर उसके साथ में रिपोर्टर भी थे और उसे अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया में उसका रेसिंग कंपटीशन होना बाकी था। और रेसिंग के दौरान मैक्विन सैली को लेकर के सोचने लगता है और उसका खुद पर से ध्यान हट जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तभी उसकी नज़र हडसन और मैटर पर जाती है। उन्हें देख वो बहुत खुश हो जाता है। इवन हडसन को देख मैक्विन और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और अब वो और स्पीड में आगे बढ़ता है और चिक हिक्स को क्रॉस करने को होता है तो वो मैक्विन को हिट कर पीछे कर देती है। तभी मैक्विन मैटर के द्वारा बताई गई रिवर्स को याद करता है और अब वो वैसा ही करने लगता है। ये देख चिक हिक्स शॉक्ड हो जाता है और अब मैक्विन सबको पीछे छोड़ आगे आ जाता है, लेकिन चिक हिक्स वापस उसके बराबर आकर उसे हिट करता है। तभी मैक्विन का टायर पंचर हो जाता है और अब नया टायर लगवाकर वापस रेस को ज्वाइन कर आगे निकल जाता है, लेकिन चिक हिक्स वापस उसे हिट कर आगे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो खुद पर कंट्रोल कर आगे निकल आता है। तभी चिक हिक्स दूसरी कार से जाकर के टकरा जाती है, जिससे वो कार दूर हवा में उड़ती हुई दूर जाकर के गिरती है और वहीं मैक्विन फाइनल लाइन पर जाकर के रुक जाता है क्योंकि उसे अपना पिछली बार वाला एक्सीडेंट याद आ जाता है जो कि उसके साथ हुआ था और वो लाइन क्रॉस नहीं करता। तभी चिक हिक्स आकर लाइन क्रॉस कर रेस जीत जाता है। तब मैक्विन उस एक्सीडेंटल कार के पास जाकर उसे पुश करके फिनिशिंग लाइन क्रॉस करवाता है। पिस्टन कप चिक हिक्स को दे दिया जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसे देख चीयर नहीं करता। उसे देख करके किसी को भी खुशी नहीं होती, ना ही कोई उसकी फ़ोटोज़ लेता है। इवन सब उसे गलत गलत बोलते हैं। वहीं मैक्विन अब सबकी नज़रों में हीरो बन जाता है और उसे डिनेको की तरफ से उसे मॉडल कार के लिए स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, लेकिन मैक्विन उसके बदले उनसे अपने दोस्त मैटर की विश पूरी करने का बोलता है जो कि प्लेन में बैठने की थी और वो ऐसा ही करते हैं। मैटर भी बहुत खुश हो जाता है और अब मैक्विन सैली और दोस्तों के साथ मिलकर उस सुनसान शहर को भी वापस से आबाद कर लेते हैं और इसी जगह दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।